नमस्कार। आज हम कैमल एंड कैमल मिल्क के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। कैमल इज अ डोमेस्टिकेटेड मिल्क यील्डिंग एनिमल दैट जनरली एग्जिस्ट इन डेजर्ट एरिया सिंस देयर बॉडी फिजियोलॉजी हेल्प्स देम अडॉप्ट टू सच कंडीशंस। वन हम्प्ड कैमल अरेबियन कैमल होता है जिसका जूलॉजिकल नेम कैमलस ड्रोमेडेरियस होता है, ड्रोमेडरी कैमल कहलाता है। एंड डबल हम्प्ड कैमल जिसका जूलॉजिकल नेम कैमलस बैक्टीरियनस होता है। ये हमें इंडिया में नुब्रा वैली में मिलता है, लद्दाख की, और साथ में मंगोलिया और चाइना जैसे देशों में मिलता है। इसको मंगोलियन कैमल या बैक्टीरियन कैमल भी कहते हैं। डबल हम्प्ड कैमल के जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं वन हम्प से। इसमें डबल हम्प होता है, साथ में जो हम्प है वो प्लम्प और प्लाइबल होता है। स्कल जो बोन है इज कंपैरेटिवली शॉर्टर एंड वाइडर देन ड्रोमेडरी कैमल, और जो हेयर्स हैं लॉन्ग हेयर्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हेड along लोअर पार्ट ऑफ द नेक, हम्प एंड लेग्स। सो इनके फीचर्स हमें याद रखने हैं। इंडिजिनस कैमल ब्रीड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, वन हम्प्ड कैमल कैमलस ड्रोमेडेरियस have the capability to produce more milk under very harsh conditions of the desert ecosystem than any other species and have longer lactation period of around 14 to 16 months while their feed requirements are modest। तो longer lactation period पाया जाता है कैमल के अंदर 14 to 16 months का। In India, camels are mainly confined to the states of Rajasthan, Gujarat, Haryana, and Uttar Pradesh. The total camel population in the country was 2.5 lakhs in 2019, according to the 20th livestock census, which decreased by 37.1% over the previous census, which was held in 2012। तो 2012 के कंपैरिजन में 2019 में टोटल कैमल पॉपुलेशन इंडिया में घटी है, जो कि 2.5 लाख थी। राजस्थान with a camel population of around 2.13 lakhs ranks first in India। पहला रैंक है कैमल पॉपुलेशन में राजस्थान का इंडिया के अंदर। 2.13 lakhs पॉपुलेशन है, ऑल्दो द कैमल पॉपुलेशन हैज आल्सो डिक्रीज बाय 34.69% ओवर द प्रीवियस सेंसस इन द स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू द 20th लाइवस्टॉक सेंसस 2019। तो अभी हम देखें तो 2.13 lakhs 2.5 lakhs में से राजस्थान में ही है, और इंडिया में राजस्थान की रैंक फर्स्ट है। In 2014, camel or Camelus dromedarius was declared as a state animal under the category of livestock of Rajasthan, supporting about 85% of the India's camel population। तो हमें ध्यान रखना है कि स्टेट एनिमल जो है वो 2014 में कैमल को घोषित किया गया था लाइवस्टॉक कैटेगरी के अंदर। पॉपुलेशन लगातार कैमल की कम हो रही है, उसके क्या कारण है? द मेन रीजंस फॉर द कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन कैमल पॉपुलेशन इन इंडिया ऑब्जर्व ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades आर अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द ट्रेडिशनल यूज ऑफ कैमल्स फॉर ड्राफ्ट पर्पसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यूज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एंड द श्रिंकेज ऑफ रेनलैंड्स। Other causes for decline in camel population are the increasing trend in the adoption of intensive agriculture practices for cash crops due to the availability of canal water in the Thar Desert in the recent past, and the emergence of new camel diseases such as camel pox due to the change in climatic conditions, mainly rise in humidity। तो ये कारण है जिसके कारण कैमल पॉपुलेशन लगातार घट रही है। अब हम बात करते हैं कैमल मिल्क की, जिसका मेडिसिनल यूज किया जाता है, थेरेप्यूटिक यूज में आती है कैमल मिल्क। द की फीचर्स ऑफ कैमल मिल्क इन कंपैरिजन विद अदर मिल्क आर लो फैट विद अ हाई कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, जैसे कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में लिनोलिक एसिड। इट हैज लो कोलेस्ट्रॉल एंड लो लैक्टोज शुगर। द प्रोटीन आर रिच इन लैक्टोफेरिन एंड लाइसोजाइम बट डेफिशिएंट इन बीटा लैक्टोग्लोबुलिन। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम जैसे बायोएक्टिव प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स इसमें मौजूद होते हैं, और रिच होता है ये कैमल मिल्क इन कंपैरिजन टू द काउ मिल्क। और काउ मिल्क से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो अल्फा लैक्टोग्लोबुलिन है वो ज्यादा होता है वे प्रोटीन, और बीटा लैक्टोग्लोबुलिन एब्सेंट होता है, डेफिशिएंट होता है कैमल मिल्क बीटा लैक्टोग्लोबुलिन के अंदर। इट मींस जो ये काउ एलर्जी आपने सुना होगा, काउ के मिल्क से एलर्जी हो जाती है बच्चों के अंदर, वो जो है वो कैमल मिल्क से नहीं होगी। ओनली ह्यूमन मिल्क एंड कैमल मिल्क बोथ आर डेफिशिएंट इन बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, ये हमें याद रखना है। केजीन में बीटा केजीन जो है वो ज्यादा होती है। इट हैज अ हायर परसेंटेज ऑफ टोटल सॉल्ट, फ्री कैल्शियम, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स एंड विटामिन सी एंड सम ऑफ द माइक्रो मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर एंड जिंक। विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है वो गाय के दूध से लगभग 3 से 5 गुना ज्यादा पाया जाता है। Camel milk with a high antioxidant capacity resists oxidation and protects consumers from exposure to oxidative stress, and has also antibacterial, antifungal, antiviral, anti-inflammatory, anti-allergic, anti-tumor or anti-cancerous, anti-diabetic, angiotensin 1 converting enzyme ACE inhibitory activity and anti-arthritic effects। इसके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट से कोविड-19 में भी इसकी उपयोगिता बढ़ी थी, और साथ में जो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम एसी इनहिबिटरी एक्टिविटी है, ये जो बीपी को रेगुलेट करने का काम करता है, लोअर करता है बीपी को।
साथ में ये कई डिजीजेस में जो इसका बेनिफिशियल इफेक्ट है इन अ ब्रॉड रेंज ऑफ डिजीजेस कंडीशंस लाइक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, आईडीडीएम, इन्फेंट डायरिया, हेपेटाइटिस, एलर्जी, लैक्टोज इंटॉलरेंस, हार्ट डिजीजेस, ऑटिज्म, alcohol induced liver damage. Benefits can be attributed to the presence of many immunological important molecules such as lysozyme, lactoferrin, and lactoperoxidases. The physicochemical property of camel milk are also unique and useful for food processing. The shelf life of raw camel milk is 8 to 9 hours, which can be extended up to 18 to 20 hours through the activation of the camel lactoperoxidase system (LPS). The heat stability of camel milk is shown to be highest at pH 6.8 and it ferments relatively slowly compared to cattle milk. तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैमल मिल्क की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। इसी के कारण कैमल मिल्क जो है वो हम प्रोसेस जो है कर सकते हैं और कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो उनमें एनआरसीसी ने भी बहुत काम किया है, एनआरसीसी बीकानेर ने, और साथ में जो आदिविक है, ये प्राइवेट डेयरी है, इसने भी यहाँ पर कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर, खोआ, मावा, गुलाब जामुन, बर्फी, चॉकलेट बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला, संदेश, रबड़ी, घी एंड बटर। फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स में स्वीट लस्सी, फ्रोजन योगर्ट, कैमल मिल्क वेट ड्रिंक, कर्ड, कैमल मिल्क चीज, cheddar, sugar free camel lassi. Frozen dairy milk में camel milk ice cream and camel milk kulfi. Dried dairy products में spray dried camel milk, lyophilized whole and skim milk powder. Others में और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें चॉकलेट्स एंड ह्यूमन स्किम क्रीम, यूएसटी कैमल मिल्क, फ्रेश कैमल मिल्क, फ्लेवर्ड मिल्क, टी एंड कॉफी। अब हम ब्रीड्स की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, जिसको हम NBAGR भी कहते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, करनाल में स्थित है, ICR का इंस्टीट्यूट है। ऐसे कैमल के लिए राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र जो NRCC है बीकानेर में स्थित है। तो इन दो इंस्टीट्यूट्स को हमें याद रखना है। और अभी हम देखेंगे कि हाँ 9 ब्रीड्स है जो रजिस्टर्ड है कैमल की, जिसमें बीकानेरी राजस्थान की, जैसलमेरी राजस्थान की, जालोरी राजस्थान की, कच्छी गुजरात की, मालवी मध्य प्रदेश की, मारवाड़ी राजस्थान की, मेवाड़ी राजस्थान की, मेवाती राजस्थान एंड हरियाणा, और खराई जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मिलती है, और इसको हम स्विमिंग कैमल भी कहते हैं। तो मेन जो मेजर ब्रीड्स हैं वो है बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मेवाड़ी। बीकानेरी और जैसलमेरी ब्रीड्स को हम यहाँ देखते हैं राजस्थान में पाई जाती हैं मेनली। मेजर कैमल ब्रीड है बीकानेरी सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर के क्षेत्र में मिलती है। जैसलमेरी में मिलेगी आपको बाड़मेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरिया में मिलेगी। हैवीली बिल्ट होती है बीकानेरी, जबकि जैसलमेरी मीडियम साइज ब्रीड होती है। बीकानेरी ब्रीड में जो है डोम शेप्ड हेड होता है और द फोर हेड हैज अ वेल मार्क डिप्रेशन, इसको स्टॉप कहते हैं, अबाउट द आईज, विच इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ब्रीड बीकानेरी ब्रीड। जैसलमेरी में ना तो डोम शेप्ड फोरहेड होता है और ना ही स्टॉप होता है। और इसी तरीके से जो बीकानेरी ब्रीड है उसमें कुछ कैमल के अंदर लग्जरियंट ग्रोथ होती है हेयर की ऑन देयर आईब्रोज, आईलिड्स एंड ईयर्स, इसको छिपरा कहते हैं। छिपरा जो है जैसलमेरी ब्रीड के अंदर नहीं पाया जाता है। तो बीकानेरी ब्रीड का जो फीचर है वो है स्टॉप एंड झिपरा, और जैसलमेरी में ये दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। अब हम राजस्थान के राज के प्रतीक के बारे में बात करते हैं, चिंकारा, जिसको जो एंटीलोप की श्रेणी में आता है। जूलॉजिकल नेम गजेला है। ऊंट जो है आपको पता है 2014 में इसको राजकीय पशु घोषित किया गया लाइवस्टॉक कैटेगरी के अंदर, कैमलिस ड्रोमेडेरियस। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें गोडावन की, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जूलॉजिकल नेम जो है वो आर्डियोटिस नेग्रिसेप्स है। डेजर्ट जो नेशनल पार्क है जैसलमेर का, वहां ये मिलते हैं। और रोहिड़ा जो है वो राजकीय हमारा पुष्प है, फूल है, जिसका नाम है टुकोमेला अंडुलेटा। और जो खेजड़ी है वो हमारा राजकीय वृक्ष है, जिसको थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, प्रोसोपिस स्नेरेरिया। और इसी तरीके से बास्केटबॉल राजकीय खेल है और राजकीय नृत्य घूमर है। सो थैंक यू सो मच।